हाँ जी, तो उस वाले टॉपिक के अंदर आप लोगों को जो अभी प्रश्न लिखवाया है, तो प्रश्न आपको ये दिया है उसमें कि एक कक्षा के अंदर कुछ विद्यार्थी हैं और उन विद्यार्थियों का औसत भार आप लोगों को बताया अभी, उनका एवरेज जो वेट है, एवरेज जो भार है वो इतना है। बाद में एक महिला शिक्षिका के शामिल हो जाने पर क्लास का जो एवरेज जो भार है वो बदल जाता है। तो अंत में आपसे ये पूछा है कि बताओ कि इसमें महिला शिक्षिका जो आई है उसका कुल भार कितना है। तो आप सबसे पहले तो ये बताओ, वो जो कक्षा आपको बताई है उस कक्षा के अंदर कुल बच्चे कितने बताए हैं क्लास में? टोटल बच्चे 15 बच्चे आपको बताए हैं। तो 15 तो इसके अंदर बच्चे हैं, ठीक है। और 15 बच्चों का जो एवरेज जो भार है, औसत भार कितना बताया? 15 बच्चों का औसत भार 48 किलोग्राम बताया ना। अच्छा, 48 किलोग्राम तो है कक्षा के अंदर 15 बच्चों का भार। अब उसके बाद में कहते हैं कि एक शिक्षिका के आ जाने से, अब एक क्या है कि मैडम जी आगे को क्लास के अंदर पढ़ाने वाले, मैडम जी के आने के बाद में पहले बच्चों का भार तो कितना था? 48 किलोग्राम था एवरेज, और मैडम जी के आने के बाद में एवरेज वेट कितना हो गया? 49 किलोग्राम है वो वेट हो गया। औसत भार हुआ 49 किलोग्राम मैडम के आने पर। हमारे से क्या पूछा है? हमारे से ये पूछा है कि बताओ जो मैडम जी आए हैं क्लास में पढ़ाने के लिए उनका वजन कितना है, ये चीज अपने से पूछिए। तो बेटा ये करना बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना है। छोटा सा सूत्र दे रहा हूं आप लोगों को, उस सूत्र का सहारा लेना, जितने मर्जी प्रश्न आ जाए आपके सारे के सारे सवाल है औसत वाले है वो आराम से क्लियर हो जाएंगे। तो अब इसका सूत्र ये है, अब कुल आदमी, अब कुल आदमी, फिर गुणा का निशान लगाना, बढ़ा ऑब्लिक घटा, प्लस में लगाना है पुराना औसत, प्लस में लगाना है पुराना औसत, ये इसका सूत्र है भैया। अब कुल आदमी इंटू बढ़ा या घटा, चाहे बाहर बढ़ा घटा या उसकी उम्र घटी बढ़ी, और आगे है पुराना औसत, ये सूत्र लगाओ। अब ये कहते हैं अब कुल आदमी, अब कुल आदमी का मतलब है कक्षा में पहले बच्चे कितने थे? 15, और मैडम जी और आगे तो अब कितने हो गए? 16। इस बात का तो मतलब है बेटा 16। फिर गुणा का निशान लगाओ, बढ़ा या घटा, बढ़ा या घटा। अब पहले 48 किलोग्राम था, 49 किलोग्राम हो गया, बढ़ गया कि घट गया? बढ़ गया। कितना? एक बढ़ गया। तो आप यहाँ पर एक लिखो। ये जो बात है ना बढ़ा या घटा, इसका मतलब मैंने एक लिखा है। क्लियर होगी बात? फिर निशान किसका लगाना है? प्लस का। आगे है पुराना औसत। अब बेटा 48 पुराना है, ये तो नया है, ये तो मैडम जी के आने के बाद का है। पुराना तो 48 ही है, तो आप यहाँ पर 48 लिख दीजिए। ये सूत्र सारा कंप्लीट हो गया। अब कुल आदमी कितने हैं? 16। बढ़ा या घटा कितना? 1, और प्लस में पुराना औसत मैंने लिख दिया 48। अब बिल्कुल सिंपल है करना, 16 को 1 से गुणा करो, 16 एकम 16। आगे निशान किसका? प्लस का। आगे क्या लिखा है? 48। 16 में 48 आप जोड़ दोगे तो मैडम जी का भार आ जाएगा। भाई मैडम जी कितने किलोग्राम की है? तो 48 में 16 जोड़ोगे तो 8 6 कितना होता है? 14। असल कितनी आई? 1, 4, 1, 5 रहेगा। असल कितनी है? 6। ये मैडम जी जो आई है पढ़ाने के लिए, ये बेटा 64 किलोग्राम की है। कितने किलो की है? 64 किलोग्राम की है। और वेट ही है वैसे तो 64 किलो भार ज्यादा ही है वैसे तो, पर अपने को तो इससे क्या लेना देना, और वेट अपने तो नंबर लेना है। तो आप लोग आराम से कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल है, इसके अंदर कुछ नहीं करना। सवाल आप लोग पहले ध्यान से पढ़ लेना। क्लास के अंदर कितने बच्चे आपको बताए हैं पहले तो उन पर देखना, ठीक। क्लास के बच्चे लिख दिया और उनका एवरेज वेट लिख दिया। उसके बाद मैडम जी आई, मैडम जी के बाद में आने के बाद 48 किलोग्राम नहीं रहा, 49 किलोग्राम वेट हो गया। आपसे पूछा मैडम जी कितने किलोग्राम किया, तो बिल्कुल सिंपल सूत्र लगा देना, अब कुल आदमी इंटू बढ़ा या घटा प्लस में पुराना औसत। अब कुल आदमी आपके सामने है, पहले बच्चे थे 15, मैडम आ गई, बच्चे कितने हो गए? 16 सारे। बढ़ा या घटा कितना? 1 बढ़ा दिया, पुराना 48 है, 16 एकम 16, प्लस का निशान पुराना 48, 16 में 48 जोड़ दो, 64 किलोग्राम। एवरेज भार नहीं है बल्कि ये ओनली मैडम जी का भार है। तो मैडम कितने किलो की है? 64 किलो की। अगर आप निकाल दोगे तो आपको 2 नंबर तुरंत मिल जाएंगे। हाँ जी, क्लियर है बात? क्या कोई समझ में नहीं आई? कर दोगे? बहुत बढ़िया।